Skeptics say no, believers say yes. So does Vedic science really work? Are we defined by our stars or by our intentions? Let's find out more about this from our mythbuster, Mr. Simon Saini. देखती आंखों को, सुनते कानों को मेरा सलाम, प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं साइमन सैनी और आज वैदिक साइंस, टैरोट रीडिंग, पाम रीडिंग और न्यूमरोलॉजी आपस में एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक साइंस और न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी नंबर्स, वैदिक साइंस इज अ साइंस। आपस में कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर्स जो हैं 1 से लेकर 9 तक हैं। 1 से 9 नंबर के अंदर इसी तरह 9 स्टार्स हैं। 9 स्टार्स और 9 नंबर्स को अपनी अपनी जगह दी गई है। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के अंदर क्या देखा जाता है? न्यूमरोलॉजी अंदर नंबर 1 सन को दिया गया है, नंबर 2 मून को दिया गया है, नंबर 3 जुपिटर को दिया गया है, नंबर 4 ड्रैगन्स हेड जिसको राहु बोलते हैं, राहु को दिया गया है, नंबर 5 मरकरी को दिया गया है और नंबर 6 वीनस प्लैनेट को दिया गया है। वीनस सबसे बढ़िया प्लैनेट होता है जिसको नंबर 6 मिला है और नंबर 7 जो है वो केतु, ड्रैगन्स टेल इसको बोलते हैं, उसको दिया गया है। नंबर 8 सैटर्न को और नंबर 9 मार्स को दिया गया है। इस तरह न्यूमरोलॉजी में ये नंबर्स की गेम है। अब जब न्यूमरोलॉजी के अंदर क्लाइंट सामने आते हैं तो सबसे पहले न्यूमरोलॉजी करने वाले जो लोग हैं वो डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है और पूछते हैं। डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। डेट ऑफ बर्थ 12th मई या 21st ऑफ मई। अब 21st ऑफ मई और 12th मई अगर ऐड करेंगे नंबर 2 और नंबर 1 को तो नंबर 3 आ जाएगा। तो नंबर 3 किसको जाता है? जुपिटर को। तो अब जुपिटर के बारे में जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं वो पूरी की पूरी व्याख्या कर डालेंगे। अब जुपिटर की जो भी व्याख्या है, जो भी वैदिक साइंस में व्याख्या है, उसी को लेकर वो चर्चा करते रहते हैं और ये भी देखा गया है न्यूमरोलॉजी के अंदर। अब जुपिटर के कितने लोग यूनिवर्स में 3 नंबर के जो होंगे वो कितने लोग हो जाएंगे? नंबर 3 हम बिलीव नहीं कर सकते इस बात को कि नंबर 3 के कितने नंबर्स होंगे। उन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी उठना बैठना और उनका जो भाग्य कैसे एक दूसरे से एक ही तरह का हो सकता है। और इस भाग्य को और आने वाले टाइम के बारे में अकेले जुपिटर से प्रेडिक्ट कर देना प्रेडिक्शन नहीं होगी। वैदिक साइंस इज अ साइंस, न्यूमरोलॉजी इज अ टूल। ये टूल है और टूल के तरह ही यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं वैदिक साइंस और पाम रीडिंग, हाथ की रेखाएं। हाथ की रेखाएं, every human in this world born with the 3 lines. These lines, number 1 head line, heart line and life line. 3 लाइंस जो हैं वो लेकर सभी आते हैं, राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ होती हैं। अब पाम रीडिंग करने वाले जो भी हैं हाथ को देखकर, लेंस लगाकर, मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ में हाथ को देखने की कोशिश करते हैं और आपको रीड करते हैं, फेस रीड करते हैं। इन सारी चीज़ों के अंदर ये देखा गया है कि पाम रीडिंग के अंदर जब रीडिंग करने वाला ये चीज़ देखता है, आपसे बात करता है, तो वैदिक साइंस से कैसे भिन्न है ये समझाना चाहता हूँ मैं आपको। आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है, वही आपका भाग्य होगा। जिस तरह की आप सोच कर लेंगे उस तरह का भाग्य बनना शुरू होगा। आप उसी तरह की अपनी लक और फेट लेकर अपनी लाइफ को बनाना शुरू कर देंगे। हाथ की रेखाएं आपके थॉट के साथ रोज बदलती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये रेखाएं जो हैं स्टैंड स्टिल ओनली 3 लाइन्स, रेस्ट ऑल द लाइन्स आर चेंजिंग टाइम टू टाइम विद योर ओन थॉट। अब आज मैं एग्जांपल देता हूं कि हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप डॉक्टर बनिए, कोई बोलते हैं इंजीनियर हो जाएं। तो आपकी अगर बेटी या बेटा डॉक्टर के बारे में सोचना शुरू करेगा तो
2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर वही लाइन डेवलप हो जाएगी जिस लाइन में वो जाना चाहती है। अब इसको विल पावर भी कह सकते हैं। नाउ शी इज मेकिंग फेट हरसेल्फ, नॉट मेकिंग बाय अदर्स। अब हम बात करते हैं वैदिक साइंस और टैरो रीडिंग की। अब टैरो क्या है? पूरा का पूरा वेस्टर्न कल्चर टैरो को बिलीव करता है, ये देखा गया है और मैं भी देखता हूँ वेस्टर्न कल्चर के अंदर टैरो के ऊपर ही प्रेडिक्शन की जाती है। लेकिन टैरो है क्या? मैं अपने दर्शकों को ये समझाना चाहता हूँ कि टैरो की रिसर्च क्या है और कहाँ से चला है। टैरो एक कार्ड्स हैं जो इजिप्शियन कंट्री से चले हैं और इजिप्ट में टैरो को यूज़ किया जाता था 17th सेंचुरी के अंदर एज ए गेम। जिस तरह प्लेइंग कार्ड्स हैं, हम प्लेइंग कार्ड से गेम्स खेलते हैं घर में, इसी तरह इजिप्ट में खेला जाता था। धीरे धीरे समय बदलते बदलते 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में टैरो को प्रेडिक्टिव पार्ट के अंदर लेना शुरू किया। लेकिन टैरो को एज ए टूल माध्यम कर लेकर चलने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर साइकिक होते हैं। वेस्टर्न कल्चर में प्रेडिक्ट करने वाले आपको साइकिक अधिक मिलेंगे। साइकिक क्या है ये भी समझा दूं। साइकिक स्पिरिट्स, बिहाइंड द कर्टन स्पिरिट बोलती है, साइकिक सामने बोलते हैं। सो टैरो को एज ए टूल यूज किया जाता है। लेकिन टैरो के अंदर भी क्या है? टैरो के अंदर लिखी लिखाई प्रेडिक्टिव पार्ट ऑलरेडी टैरो के कार्ड्स के पीछे लिखे हुए हैं। जब क्लाइंट्स टैरो के पास बैठते हैं जाकर तो आपको सबसे पहले वो बोलेंगे टेक अ 3 cards or 5 cards. They will take a 3 cards or 5 cards and then they will start open the cards like a playing cards, and then after that the cards they will show you cards and start predictions. That predictions already written behind the card. Now I am thinking, आप भी सब सोच सकते हैं कि अगर 10 मिनट के बाद फिर से कहा जाए कि आप नए कार्ड फिर से सिलेक्ट करें, क्या नए कार्ड वही आएंगे या कुछ और तरीके के आएंगे? मेरा मानना ये है कि कार्ड्स कुछ और आएंगे तो भाग्य और तकदीर और प्रेडिक्शन टोटल ही बदल गई। तो अब कंफ्यूज हो गया कि 10 मिनट में कैसे बदल गया सब कुछ। मैं अपने प्रिय दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वैदिक साइंस और साथ में टैरोट, पाम रीडिंग और न्यूमरोलॉजी, इन सब के पूरे जाल में ना आए। आप अपना भविष्य और भाग्य खुद अपनी विल पावर से बुन सकते हैं। दे आर यूजिंग एज ए टूल। ये टूल हैं, एक माध्यम है आपको बैठ के समझाने का। लेकिन वैदिक साइंस इज ए प्रूवन साइंस। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। My dear friends, either you try and live life by predictions or you write your own story and work towards achieving that. So believe in yourself and write your own story. On that note, we take a short break.